हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है और इस चुनाव के शोर में नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लखविंदर सिंह राणा से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की। वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं नालागढ़ से, क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनाते हैं। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में कूद चुका है। इस बीच नालागढ़ से भाजपा के प्रत्याशी हैं लखविंदर सिंह राणा। उनका चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है, इस समय हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, बीजेपी ने आप पर जो है इस बार हाथ आजमाया है कि किसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, किस तरह से देखते हैं नंबर एक, और कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव? नालागढ़ हल्के से विधानसभा की टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी की मुझे दी है और मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर जो आप कहते हैं कि कितनी चुनौती है कितनी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है हमारा पूरे हिंदुस्तान में या पूरे हिमाचल प्रदेश में या हमारे नालागढ़ में बिल्कुल संगठित है। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो भाजपा के बाहर कभी नहीं जाता, वो भाजपा को ही जो है वोट देता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब मुझे हाईकमांड ने मुझे जो है यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि हमारे नालागढ़ हल्का में जो है कमल का फूल खिलेगा। आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये भी कहेंगे कि आप 5 साल कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में आए, आप क्या मुद्दे लेकर इस बार जा रहे हैं? हम ये मुद्दे ये लेकर जा रहे हैं, ठीक है हम कांग्रेस पार्टी से पीछे विधायक बने थे, हमने पूरी जिम्मेवारी निष्ठा के साथ जो हमारे हल्के की जनमानस की आम जनता की समस्याएं थी उनकी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पूरे अच्छे ढंग से हमने वकालत की है। उसका असर भी हुआ है, चाहे हमारे जैसे हमने कहा पीने के पानी की स्कीमें थी, चाहे सिंचाई की स्कीमें थी, स्वास्थ्य सुविधा की बात थी, चाहे शिक्षक के क्षेत्र की बात थी, चाहे बेरोजगारों के रोजगार की बात थी, हर बात को जो है हमने पूरे अच्छे ढंग से विधानसभा में उठाया है और उसके ऊपर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है अपनी मोहर भी लगाई है और वो काम भी जो है कराए हैं। तो 5 साल के जो भी बीजेपी ने कार्य किए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? जो हमने अपने विधायक के रूप में कार्य किए उन मुद्दों को भी लेकर हम जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम सरकार ने कार्य किया उनको भी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जैसे मैंने अभी कहा किसान सम्मान राशि होगी, आयुष्मान कार्ड हो गया, हिमकेयर होगी, उज्ज्वला योजना होगी, और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर भी हम जो है लोगों में। केंद्र सरकार का कितना लाभ मिलता है यदि राज्य में भी वही सरकार बने जो केंद्र में है? ये बिल्कुल सच्चाई है। जो आपने ये प्रश्न पूछा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जो केंद्र की सरकार होती है, अगर स्टेट में राज्य में भी वही सरकार हो तो मैं कह सकता हूँ 100% काम होते हैं। अगर केंद्र में सरकार कुछ और हो, प्रदेश में कुछ और हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार जो है आर्थिक तौर से अपने आप ही जो है बेचारे अपने आप जो है वो सरकार की हालत खराब हो जाती है, वहाँ पर उतने विकास के कार्य नहीं हो सकते। अब तभी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, इधर बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी है, जयराम की सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, तभी इतने विकास के कार्य होते हैं। ये मैं आम जनता अपने हल्के के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। मुकाबला किससे देखते हैं? मुकाबला हमारा तो अभी मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी है, तो मुझे लगता है अब कांग्रेस का भी जो उम्मीदवार कभी उसको ड्रॉप कर देते हैं, कभी उसको उतार देते हैं, ऐसी स्थिति बनती चली आ रही है। आम आदमी का कोई इतना यहाँ पर लगता नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और हम निश्चित रूप से जो है यहाँ पर सीट निकाल कर जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सुना जो कि नालागढ़ से भाजपा विधायक लखविंदर सिंह राणा, जिनका कहना है कि भाजपा के जो 5 साल के विकास कार्य हैं और जो नालागढ़ में उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वही विकास कार्य जो है जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता इस बार दोबारा से हिमाचल में भाजपा की सरकार चुनेगी। कैमरामैन मलिक के साथ गुलशन ग्रोवर, नालागढ़।